हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों मोशन यानी गति की 2 क्लास हमारी हो चुकी है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो आई होप अभी तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए दोस्तों स्टार्टिंग करेंगे आज से कुछ और क्वेश्चंस जो आप लोगों के उस दिन नहीं हो पाए थे, फिर हम लोग आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं आपको चीजें याद है या भूल भाल गए सब। आराम से करो, कोई टेंशन नहीं लेनी है। एक वस्तु अपनी विराम अवस्था से चलना आरंभ करती है। जैसे कोई वस्तु थी, पहले ये बिल्कुल विराम में थी, रेस्ट में थी, यानी पहले इसका वेग क्या था? 0 था। और प्रारंभ में जो वेग होता है, प्रारंभिक वेग जो होता है उसको u से डिनोट करते हैं, यानी u का मान 0, इनिशियल वेलोसिटी का मान 0। और बोला जा रहा है 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 5 मीटर पर सेकंड। यानी फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 5 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी को, अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं, v का मान हो गया 5, और ये घटना हुई 2 सेकंड में। तो त्वरण का मान पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग ये समीकरण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। v बराबर u प्लस a इंटू टी। तो v का मान है 5, u का मान है दोस्तों 0, प्लस a इंटू कितने टाइम में हुआ ये जो परिवर्तन हुआ है? 2 सेकंड में हुआ है। तो एक्सेलरेशन का मान आ जाएगा 5/2 यानी 2.5, और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यार आप लोग तो सभी बिल्कुल सही सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब दोस्तों आपको पता है एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या होता है? हाँ सर मुझे पता है त्वरण क्या होता है। वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेग में कितना परिवर्तन हुआ बटे कितने समय में हुआ। तो कहीं ना कहीं जब आप लोग इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हो क्या? v माइनस यू बराबर a इंटू टी। बोलो लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो a को, एक्सेलरेशन को, त्वरण को क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू बटे टी। तो दोस्तों ये v माइनस यू क्या है? वेग में परिवर्तन, और बटे कितने समय में आया। तो ये जो आप लोगों का समीकरण है वो कहां से आया? वो बिल्कुल बेसिक जो त्वरण की परिभाषा है, जो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, वहीं से तो आया है। आ गई बात समझ में? जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएं। कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? दोस्तों हम लोगों ने जितने भी समीकरण पढ़े थे वो किसके लिए थे? एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, त्वरित गति के लिए, कि त्वरण हो रहा है, त्वरण हो रहा है, इसका मतलब त्वरण का कोई ना कोई वैल्यू है। और एक्सेलरेशन यानी त्वरण का जो मान होता है ना, वो कांस्टेंट होता है। हमारे सिलेबस में वही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला। आप लोगों का एक समान त्वरण है, इसलिए त्वरण भी बार बार चेंज हो रहा है। तो बताओ कौन सा समीकरण नहीं है? एक तो ये समीकरण होता है v बराबर यू प्लस ए टी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या सर ऐसा तो कोई समीकरण होता है? बिल्कुल दोस्तों। अगर मैं, और क्या समीकरण होता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्या ऑप्शन में देख रहे हो क्या? हाँ सर ऐसा भी एक समीकरण होता है। एक होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इस समीकरण को मैं और कैसे लिख सकता हूं सर? यू स्क्वायर को मैं इधर ले जा सकता हूं क्या? तो ये इधर जब आएगा क्या हो जाएगा? माइनस बन जाएगा। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। तो यह भी एक सही समीकरण है। दोस्तों ऐसा कोई समीकरण नहीं है। अगर आप लोग v में से u माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा इस समीकरण से? देखो अगर u को इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा v माइनस यू। तो v माइनस यू बराबर a इंटू टी होगा। यह एक सही समीकरण है, ना कि a प्लस टी। ऐसा कोई समीकरण नहीं है। तो सी आप लोगों का आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, आपकी क्लास से मैं न्यूमेरिकल करना सीख गया हूं। तो सीखोगे क्यों नहीं सीखोगे? इसमें मेरा योगदान नहीं है, आपका है। आप मेरे साथ में ध्यान लगा रहे हो। चलिए इसका आंसर करिए। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग उसको आराम आराम से कर रहे हैं। आ जाओ आप करिए आंसर। एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या तो ऐसे लिख लो या फिर आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। ये सेकंड की पावर 2 है ना, ऊपर जाके क्या बन जाएगा? सेकंड की पावर -2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, से त्वरित होकर। दोस्तों मुझे बताओ मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये किसका मात्रक होता है? एक्सेलरेशन का यानी त्वरण का। तो कुल मिला के आप लोगों को एक्सेलरेशन यानी त्वरण का मान दिया गया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? से त्वरित होकर 5 मीटर पर सेकंड से, ये -1 हो गया ना, 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड के वेग तक गति कर रही है। यानी प्रारंभ में इसका वेग कितना था? 5 मीटर पर सेकंड।
त्वरण की वजह से इसका वेग बढ़ गया, वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो गया। कितनी हो गई फाइनली वेलोसिटी, कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो दोस्तों इस दौरान इसने कितनी दूरी तय करी, इसका विस्थापन कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये निकालना है। एस का मान आप लोगों को निकालना है। तो मैं क्या ये समीकरण इस्तेमाल कर सकता हूं क्या, तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्यों, क्योंकि आपको त्वरण का मान दिया हुआ है, u का मान दिया हुआ है, v का मान दिया हुआ है और s पूछा गया है। तो जो दिए गए हैं और जो पूछे गए हैं अगर वो सभी किसी समीकरण में मिल जाए तो वो समीकरण इस्तेमाल कर लो। तो v का मान है 10, 10 का स्क्वायर 100, u का मान है 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू 1 इंटू एस। आ गई बात समझ में। तो दोस्तों 25 जब इधर आएगा तो 100 में से 25 घटाओगे क्या बचेगा, 75 बचेगा। तो 75/2 बराबर एस। तो 75 में जब आप लोग 2 का भाग लगाओगे तो क्या आप लोगों का 37.5 आ जाएगा, जी सर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यार आप तो सभी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए ना, जल्दबाजी मत करना, आराम से करना। चलो, एक रेलगाड़ी विश्राम अवस्था से, देखिए दोस्तों ये जो पहले रेलगाड़ी थी, पहले इसकी अवस्था क्या थी, विश्राम की थी, विराम की थी, बिल्कुल विराम में थी पहले। यानी प्रारंभिक वेग कितना था दोस्तों, 0 था। बहुत बढ़िया दोस्तों, 5 मिनट में ही इसकी जो स्पीड हो गई, जो चाल हो गई, वो कितनी हो गई, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब भी कोई स्ट्रेट लाइन में चलता है तो चाल बोल दो या वेग बोल दो, बात बराबर है। स्पीड बोल दो या वेलोसिटी बोल दो, बात बराबर है। तो फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आप लोग इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सर कर सकता हूं। जैसे ही मैं 5/18 से गुना करूंगा ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 90 कटा 18 से 5 बार में 5 इंटू 5 हो गया 25। तो फाइनली वेलोसिटी कितनी हो गई, 25 मीटर पर सेकंड हो गई। दोस्तों बोलो बात क्लियर है क्या। अब दोस्तों जब इसका वेग 0 से 25 तक हो गया तो इस दौरान इसने कितनी दूरी तय कर ली, इसका कितना विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एस का मान आप लोगों से पूछा गया है। अब दोस्तों आप लोग चाहे दूसरा समीकरण इस्तेमाल करो चाहे तीसरा समीकरण इस्तेमाल करो, आप लोगों को एक्सेलरेशन यानी त्वरण की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो पहले क्या मैं त्वरण निकाल सकता हूं क्या, हां सर निकाल सकते हैं। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन ये परिवर्तन कितने टाइम में हुआ है, कितने समय में हुआ है। तो कितने का परिवर्तन हो गया सर, 0 से 25 मीटर पर सेकंड तक हो गया। कितने का चेंज आ गया, इसमें से ये माइनस कर दो, 25 में से 0 माइनस करेंगे तो 25 मीटर पर सेकंड। और ये जो परिवर्तन आया है वो कितने समय में आया है, 5 मिनट में आया है। दोस्तों त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम को हम लोग सेकंड में लेते हैं तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करो। तो दोस्तों 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 5 मिनट में कितने हो जाएंगे, 5 गुना 60, इतने सेकंड हो जाएंगे। अब देखिए सॉल्व करो, ये 5 ने इस 25 को काटा 5 बार में, इस 5 ने 60 को काटा 12 बार में, यानी त्वरण का मात्रक हो गया 1/12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा आंसर। क्यों, क्योंकि त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो आंसर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्यों आएगा, क्योंकि मैंने सारे एसआई मात्रक इस्तेमाल करे हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। अब मैं कौन सा समीकरण लगाऊं, सर आपकी जो इच्छा हो वो लगा दो। चलो मैं तीसरा समीकरण लगा रहा हूं, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। चलिए मुझे बताएंगे v का मान कितना है, 25, 25 का स्क्वायर होता है 625, u का मान 0 था, 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही रहेगा, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन त्वरण का मान आपने निकाला 1/12 गुना s। तो दोस्तों s का मान कितना हो जाएगा, 625 गुना 12/2। 12 कटा 2 से 6 बार में, तो जब आप लोग सॉल्व करोगे इसको आ जाएगा 3750 मीटर आएगा। क्योंकि हमने सारे एसआई मात्रक इस्तेमाल करे ना, तो आंसर भी एसआई मात्रक में आएगा और विस्थापन का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, 3750 मीटर। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आंसर किलोमीटर में पूछा गया है। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग लगा देते हैं। तो जैसे इसमें 1000 से भाग लगा दोगे आपका आंसर आ जाएगा 3.75 किलोमीटर। दोस्तों बोलो आया या नहीं आया, बोलो। अच्छा ईमानदारी से बताओ, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार बोलो यस मजा आ रहा है।
दोस्तों मजा आने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई डांस वगैरह हो रहा है। मजा आने का मतलब है जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है अच्छे से समझ में आ रहा है। और आप यकीन मानिए, आपको जैसे फिजिक्स के भी 2 चैप्टर हुए हैं, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आ रही होगी। वो क्यों आ रही है? क्योंकि आप मेरे साथ में पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ऐसी फिजिक्स का 3रा, 4था, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां सारे चैप्टर बिल्कुल दिमाग में घुस जाएंगे, पूरी फिजिक्स घुस जाएगी। इसके बाद में बायोलॉजी पूरी घुस जाएगी, केमिस्ट्री पूरी घुस जाएगी। कोई टेंशन की बात ही आप लोगों को यहाँ पर नहीं है। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है कि सर पीछे म्यूजिक चल रहा है। हाँ दोस्तों, कोई पीछे यार कुछ चल रहा होगा, उसको छोड़ो, अपन को यहाँ पर ध्यान लगाना है। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है ना, इसकी इंग्लिश गलत लिख दी, क्वेश्चन में ये पूछा गया था रिटार्डेशन। तो दोस्तों मंदन का यानी रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, ऋणात्मक त्वरण। और ऋणात्मक त्वरण का मतलब है वेग घट रहा है, पहले ज्यादा था फिर धीरे 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 कम होता रहा है। या फिर आप लोग ये बोल सकते हो स्पीड कम हो रही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको दिमाग लगाना है। गति का पहला समीकरण किसके बीच में संबंध दिखाता है? तो गति का पहला समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस ए इंटू टी। अब आप लोग बोलोगे कि सर यहां पर ये वेलोसिटी है, वेग है, ये भी वेग है, ये त्वरण है, ये समय है। तो आप लोग बोलोगे कि सर देखो इसमें वेलोसिटी भी आ रहा है, वेग भी आ रहा है, त्वरण भी आ रहा है, तो मैं क्या सर ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर सकता हूं क्या? दोस्तों एक चीज मुझे बताएंगे, हमारे पास में जो 3 समीकरण है, ये जो 3 समीकरण है, जानते हो क्या ये तीनों समीकरण कब वैलिड है? कब ये तीनों समीकरण लगा सकते हो? जब एक्सेलरेशन का मान यानी जब त्वरण का मान क्या हो? कांस्टेंट हो। और हमारे सिलेबस में कांस्टेंट यानी नियत त्वरण ही है। ऐसा नहीं कि त्वरण भी चेंज हो रहा है, कभी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित कर रहे हो, कभी नहीं, त्वरण का मान कांस्टेंट है। और जब त्वरण का मान कांस्टेंट हो तभी ये समीकरण लगा सकते हो। तो दोस्तों जब एक्सेलरेशन का मान कांस्टेंट है तो क्या एक्सेलरेशन चेंज होगा क्या बार बार टाइम के साथ में, वेलोसिटी के साथ में? तो ये समीकरण क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में रिलेशन बता सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब तो ये है कि जब एक्सेलरेशन, इस वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, इस पे कितना हो रहा है, इस पे कितना हो रहा है, एक्सेलरेशन का मान कांस्टेंट है। दोस्तों ये तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों पोजीशन का मतलब फाइनली उसकी स्थिति क्या हो गई, यानी उसका कितना विस्थापन हो गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहां पर कहीं पर एस आ रहा है क्या पहले समीकरण में? नहीं। तो आप लोग उसकी अब नई पोजीशन क्या है, नई स्थिति क्या है बता नहीं सकते। तो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। बात आती है अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 20 सेकंड के बाद उसका वेग कितना होगा, इस टाइम पे उसका वेग कितना होगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, क्या आप लोग इस समीकरण से बता सकते हो? बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्लियर है क्या? क्लियर है? आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। बताएं, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच में संबंध बताता है? एक तो बता दिया स्थिति या स्थान या पोजीशन, तो पोजीशन और डैश किसके बीच में रिलेशन बताता है? तो आइए, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। जब आपका कुछ टाइम होगा, इतने टाइम में उसका विस्थापन कितना होगा बता सकते हो क्या? बिल्कुल सर बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा किस किस के बीच में? स्थान और समय के बीच में, ऑप्शन नंबर डी। कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहां पर वेलोसिटी भी आ रहा है। अरे दोस्तों ये तो इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है। अगर मैं पूछूं 10 सेकंड के बाद में या जब उसका विस्थापन इतना होगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनली वेलोसिटी क्या होगी, आप लोग बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों यहां तक समझ में आ गए, अब आगे चले। दोस्तों अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ। और ये ग्राफ है ना, बच्चे इतने कंफ्यूज रहते हैं, समझ ही नहीं आता कि सर ये ग्राफ क्या है। वो क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि आप लोग हमेशा रटते हो। दोस्तों आज हम लोग समझेंगे ग्राफ है क्या, उसको पूरे दिमाग में उतर जाएगा। मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं, बस आप लोगों को सारा ध्यान सामने रखना है। दोस्तों ग्राफ होता क्या है? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप न्यूज चैनल देखते हो? दोस्तों न्यूज चैनल में आपने कुछ ऐसे ग्राफ देखे हैं क्या
कि जैसे दोस्तों एक तरफ नीचे वर्ष दे दिया और एक तरफ मान लो कुछ दे दिया रोजगार, मान लो रोजगार कि सरकार ने 2002 में इतना रोजगार दिया, देखो 2005 में इतना रोजगार दिया, देखो 2008 में इतना रोजगार दिया, ऐसे करके ऐसे ग्राफ, ऐसे कुछ करके ऐसे ग्राफ देखे होंगे क्या आपने? तो ये कोई रॉकेट साइंस है क्या? इस ग्राफ से आप लोग क्या पता लगा सकते हो? वर्ष 2002 में कितने रोजगार मिले, 2005 में कितने रोजगार मिले, 2008 में कितने रोजगार मिले। कोई खतरनाक चीज है क्या ग्राफ? और दोस्तों इससे ये ऐसे ऊपर जाता जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? रोजगार की संख्या बढ़ती जा रही है। जस्ट एक एग्जांपल दिया है, जबकि चीज बिल्कुल उल्टी है, लेकिन न्यूज चैनल वाले तो यही बताएंगे ना, देखो देश में बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। बच्चों से उनको क्या मतलब है? आगे बात समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम भी ग्राफ समझने वाले हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक व्यक्ति है यहां पर, ये अंकल याद है, भूल गए? तो ये अंकल है, मोशन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। अंकल क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। किस प्रकार से कर रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर सारी चीजें लिखी गई है कि पहले 20 सेकंड में 100 मीटर कवर करा, अगले 20 सेकंड में भी 100 मीटर कवर करा, अगले 20 सेकंड में भी 100 मीटर कवर करा, उसके अगले 20 सेकंड में भी 100 मीटर कवर करा। बहुत बढ़िया। लेकिन दोस्तों मान लीजिए अंकल जी को बहुत ज्यादा जल्दी है, तो अंकल जी 20 सेकंड में 100 मीटर कवर करना चाहिए, उससे ज्यादा करना चाहिए? अगर अंकल को बहुत दूर जाना और जल्दी जाना है, कॉमन सेंस लगा के बताओ। अगर अंकल जी को बहुत जल्दी पहुंचना है या दूरी बहुत ज्यादा है, तो उनको इसी रफ्तार से चलना पड़ेगा क्या? या नहीं सर, 20 सेकंड में 100 मीटर नहीं, थोड़ा ज्यादा कवर करना पड़ेगा। तो भाई साहब अंकल जी को कोई काम था, तो अब दूसरी कंडीशन देखो, जो अंकल जी ने क्या करा, पहले 20 सेकंड में 200 मीटर कवर कर लिया, अगले 20 सेकंड में 200 मीटर कवर कर लिया, अगले 20 सेकंड में 200 मीटर कवर कर लिया, अगले 20 सेकंड में 200 मीटर। बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। दोस्तों आइए, अंकल जो मोशन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो इसका एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। सर कौन सा ग्राफ आप बनाने जा रहे हो? मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहा हूं, दूरी समय ग्राफ बना रहा हूं। मतलब किस समय पे अंकल ने कितनी दूरी कर ली, किस समय पे कितनी दूरी तय कर ली, कितने समय पे कितनी दूरी तय कर ली। क्या आप भी बना सकते हो क्या? कोई रॉकेट साइंस है क्या? बोलो, लिखो कि हां सर हम बना सकते हैं, लिखो, या लिखो हम नहीं बना सकते, बताओ। बताओ। अंकित झा बेटा जी इधर पढ़ लो आप, ठीक है? मुझे मत बताइए क्या पूछा था क्या नहीं पूछा था, इधर पढ़ लो। बना सकते हैं? चलो आ जाओ मेरे साथ बनाते हैं। दोस्तों एक एक्सिस पे मैं ले रहा हूं डिस्टेंस यानी दूरी, एक एक्सिस पे मैं ले रहा हूं टाइम यानी समय। चलिए दोस्तों ध्यान, अभी आप कहीं पर भी, दोस्तों जैकेट उतार दो क्या, वरना है ना थोड़ी सी साउंड आएगी। कोई बात नहीं, ठंड लग जाएगी, लेकिन यार थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ इसमें। मतलब मेरे को लगता है कि भैया ठंड बहुत तगड़ी है। चलो आ जाओ, मेरी बात को ध्यान से समझो प्लीज। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझो दोस्तों। पहले आप लोग इस पे नजर रखना, नीचे वाले को भूल जाइए। पहले जो ये पहला केस है, ए केस है, इस पे नजर डालते हैं। दोस्तों यहां पर मैंने कुछ टाइम बना लिए, 20 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड, 80, 100, 120, 140, ऐसा मैंने बना लिया। और यहां पर मैंने कुछ दूरी बना ली कि 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर में लिख देता हूं, है ना। ये 600 मान लो, ये 500, ये 400, ये 300, ये 200, ये 100, ऐसे करके। आगे बात समझ में? ठीक है दोस्तों। अब अंकल का हम लोग सारा ध्यान लगा रहे हैं इस वाली मोशन पे, इस वाले गति पे, ठीक है? ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए अंकल ने पहले 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करी? 100 मीटर करी। तो मैं बोल सकता हूं क्या 20 सेकंड में कितनी करी? 100 मीटर। तो ऐसा कोई पॉइंट आ जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना, बोलो।
दोस्तों अगले 20 सेकंड में 100 मीटर कवर करा, यानी मैं बोलूं कि टोटल 40 सेकंड में उन्होंने कितनी कवर कर ली? 100 प्लस 100 200। तो यहां पर मैं 40 लेता हूं, यहां पर 200 लेता हूं, तो ऐसा कोई पॉइंट आ जाएगा क्या? ऐसे इस जगह ऐसा कुछ पॉइंट आ जाएगा क्या? बोलो, मैं कुछ गलत थोड़ी बना रहा हूं, बताओ। चलिए दोस्तों, फिर अगले 20 सेकंड में 100 और कवर कर ली, यानी कुल 60 सेकंड में कितनी दूरी तय कर ली, कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? 300 मीटर। तो दोस्तों कोई ना, ये देखो 60 यहां पर आ गया और 300 ये ऐसे कुछ इधर ऐसा कुछ पॉइंट आ जाएगा क्या? बोलो बोलो। तो अगर मैं, और आगे भी ऐसे ही आएगा, तो अगर मैं इनको मिलाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा आएगा क्या? ये बताओगे, ऐसा आएगा क्या? ऐसा देखो बन गया ग्राफ, और बोलते हो मुझे ग्राफ ही नहीं आता। तो दोस्तों ये जो ग्राफ बनाया है मैंने, कौन सा बनाया है? इस वाली कंडीशन के लिए बनाया है, ए वाली कंडीशन के लिए बनाया है। मैं यहां पर ए लिख देता हूं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे बी वाली कंडीशन की। दोस्तों पहले 20 मीटर में कितनी दूरी तय करी? 200 मीटर। चलिए, तो पहले 20 सेकंड में 200 मीटर, यानी यहां से मिलाओगे, यानी ये पॉइंट कहीं ना कहीं सर गुरुजी यहां पर आएगा। और दोस्तों कमेंट में ध्यान नहीं देना है, अपनी जो चैट स्क्रीन है ना उसमें से चैट हटा दो। रियल बच्चे बताओ यही करते हैं, वो कमेंट में ध्यान ही नहीं देते हैं। बिल्कुल पूरा फुल स्क्रीन कर लो, जिससे सारा ध्यान आपका यहां पर रहे। कमेंट हटा दो, छोड़ दो, ठीक है। दोस्तों अगले 20 सेकंड में 200 मीटर कवर करा, यानी मैं बोलूं कि 40 सेकंड में टोटल कितना कवर कर लिया? 200 प्लस 200 400 कवर कर लिया क्या 40 सेकंड में? तो 40 सेकंड, ये 400 वाला पॉइंट ही आ गया और 40 वाला आ गया, यानी ये पॉइंट कुछ ना कुछ ऐसा आएगा, इस जगह आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया यार। अच्छा आप मुझे बताएंगे, फिर अगले 20 सेकंड में 200 और कवर कर लिया, यानी अगर मैं बोलूं टोटल 20 प्लस 20 प्लस 20, टोटल 60 सेकंड में इन्होंने कितनी दूरी तय कर ली? 200 प्लस 200 प्लस 200, यानी 600 मीटर दूरी तय कर ली टोटल 60 सेकंड में। तो 600 का ग्राफ ये आ गया, 60 का ये आ गया है, तो ये पॉइंट ऐसे है। तो अगर आप लोग इनको मिलाओगे तो इन अंकल जी का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा क्या? जब बी वाली कंडीशन के लिए ग्राफ ये आएगा क्या? बोलो, ठीक है। अब आप लोग कुछ भी ध्यान नहीं लगाना है, मैं एक चीज पूछ रहा हूं, इस ग्राफ को भूल जाओ, यहां पर ध्यान लगाइए। मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस ए वाली कंडीशन में अंकल जी की स्पीड यानी चाल ज्यादा थी या बी वाली कंडीशन में ज्यादा थी? तो आप बोलोगे कि देखो सर, अगर यहां पर हम लोग चाल निकालना चाहे, या चाल निकालने की जरूरत भी नहीं है, कॉमन सेंस लगाओ। यहां पर 20 सेकंड में केवल 100 मीटर चल रहे हैं, यहां पर 20 सेकंड में 200 मीटर तय कर रहे हैं, यानी यहां पर स्पीड ज्यादा है। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि बी वाली कंडीशन में जो स्पीड है, जो चाल है ना, इस बी वाली कंडीशन में वो ज्यादा है। किससे? जो स्पीड का मान है, जो चाल का मान है, ए वाली कंडीशन से। यार वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोस्तों आप मुझे एक चीज बताएंगे कि एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही। अगर आप लोग, जैसे इस वाली लाइन को मैंने नाम दे दिया एक्स लाइन, इसको मैंने नाम दे दिया वाई लाइन। अगर आप लोग इस पे बैठ जाओगे या इस पे बैठोगे, किस पे जल्दी गिरोगे? किसका स्लोप यानी किसका ढाल ज्यादा है, इस वाली रेखा का या इसका? ढाल इसको ज्यादा यार, इस पे बैठोगे जल्दी गिरोगे। बहुत बढ़िया। तो सिमिलरली अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये जो ए वाली लाइन है और ये बी वाली लाइन है, इसमें से स्लोप यानी ढाल किसका ज्यादा है? सर मैं बी पे बैठूंगा तो बी पे जल्दी, इससे जल्दी गिरूंगा, ठीक है। तो आपने दो ग्राफ बनाए थे, एक तो ये ए वाला ग्राफ, ये ग्राफ ही है जो लाइन बोल रहे हो, ये ग्राफ बोल दो, बात एक ही है। ग्राफ ए वाला जो ग्राफ है, बी वाला ग्राफ है, ढाल किसकी ज्यादा है, स्लोप किसकी ज्यादा है? बी वाले की। क्या बी वाले की स्पीड भी ज्यादा है क्या? कहीं ना कहीं हमको स्लोप यानी ढाल से स्पीड का पता पड़ जाएगा क्या? बताओ, पता पड़ जाएगा क्या? तो बिल्कुल दोस्तों, एक्चुअली में ध्यान रखो, जो डिस्टेंस यानी दूरी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ना, दूरी समय ग्राफ, अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले कि सर इसके स्लोप से, इसके ढाल से हम लोगों को क्या पता पड़ता है, या इसका ढाल हमको क्या देता है,
आप लोग बोलोगे स्पीड यानी चाल देता है। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया यार। चलो, लेकिन दोस्तों ये तो मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट बता दिया। एक्चुअली में स्लोप मिल रहा है, ये कैसे पता पड़ेगा सर, मुझे अभी तक पता नहीं पड़ा। अच्छा, मैं बताता हूं दोस्तों। मुझे एक चीज बताइए, इस ए वाले ग्राफ को देखिए, क्या इससे आप लोगों को इस वाली कंडीशन में, सॉरी ए वाली, हां ये देखो, ये बी वाली ये है, ए वाली ये है, ए वाली कंडीशन का ए वाला ग्राफ देखो, क्या आप लोगों को इससे स्पीड यानी चाल पता पड़ जाएगी क्या? देखिए दोस्तों, स्पीड क्या होता है, कितनी डिस्टेंस तय करी, कितनी दूरी तय करी, बट्टे कितना टाइम लिया। तो जैसे कोई सा भी देख लो, मतलब इस पॉइंट पे देख लो, इस पॉइंट पे टाइम कितना है, ये टाइम 60 सेकंड, और दूरी कितनी है, 300 है। तो दूरी तय करी 300 मीटर और टाइम कितना था? ये ग्राफ मैंने सही बनाया क्या? हाँ, ग्राफ सर बिल्कुल सही बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 300 बट्टे 60 कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड। देखो स्पीड यानी चाल पता पड़ती है क्या? चाल पता पड़ जाती है क्या ग्राफ से? और जिस ग्राफ का स्लोप ज़्यादा, ढाल ज़्यादा, यानी उसकी स्पीड ज़्यादा। दोस्तों यहाँ तक समझ में आई? एक बार यस बोलिए। एक बच्ची है जिनका नाम है प्रियंका जी। प्रियंका बोल रही है सर मुझे चैप्टर समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा प्रियंका जी? देखो आप है ना, या कोई भी बच्चा हो, आप ये मत बोला करो सर ये नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, ये चैप्टर हार्ड है सर, साइंस हार्ड है सर, मुझे हिस्ट्री समझ में नहीं आती, मुझे पॉलिटी नहीं आती। आप ये बोलो तकलीफ क्या आ रही है। और मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी चीज़ ऐसी कराई है जो मैं भगा रहा हूँ। बड़े प्यार प्यार से, बड़े धीरे धीरे से मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो क्या दिक्कत आ रही है? अगर आपको लगता है तो कोई दिक्कत आ रही है, एक बार वापस देख लिया करो। हर चीज़ का सॉल्यूशन है, बस आप लोगों को थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कोई चीज़ सर थोड़ा सा मुश्किल हो रही है समझने में, एक बार वापस देख लिया करो। क्या दिक्कत है यार, है ना? अब आप चाहो कि नहीं सर मेरे को तो एक ही बार में सब कुछ समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। कई बार हमको 2 बार देखना पड़ता है। ठीक है, आ जाओ, बहुत बढ़िया, आ जाओ, आगे बात समझ में। तो दोस्तों यहां पर मैंने 2 कंडीशन के लिए ग्राफ बनाया था, एक तो ए कंडीशन के लिए और एक बी कंडीशन के लिए। तो जो ए वाले का ग्राफ था वो थोड़ा सा कुछ ऐसा आ रहा था, और बी वाले का जो ग्राफ है वो ऐसा आ रहा था। आ गई बात समझ में? बिल्कुल सर, बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर एग्जाम में पूछ ले, स्लोप यानी जो ढाल होता है वो हमको क्या देता है, बस ये ध्यान रखना है, स्पीड देता है यानी चाल देता है। अब दोस्तों देखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बट्टे समय क्या होता है, स्पीड यानी चाल। और अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बट्टे समय क्या होता है, पढ़ रखा है ना? हां सर पता है, वेलोसिटी होती है, वेग होती है। यानी अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जगह अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ग्राफ टाइम ग्राफ पूछूं, विस्थापन समय ग्राफ पूछूं, और मैं पूछूं कि इसका जो स्लोप होता है, जो ढाल होता है, वो क्या देता है, तो इसमें भी कंफ्यूज हो गए क्या? तो बस इसका जो स्लोप होता है, ढाल होता है, वो वेलोसिटी देता है, वो वेग देता है, और कुछ भी नहीं है। आप फालतू में कंफ्यूज होते हो, फालतू में कंफ्यूज होते हो। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? हाँ गुरुजी, अच्छा चलिए एक बार वापस हम लोग चलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे। दोस्तों मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, देखते हैं वो बच्चे क्वेश्चन बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे। दोस्तों एक व्यक्ति है ना, एक लड़का है, वो स्कूटर चला रहा है या नहीं चला रहा मुझे नहीं पता, बस मैं ये बता रहा हूं कि उस लड़के का जो स्कूटर चला रहा है उसका मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया तो कुछ ऐसा आया। ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखो टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस जितनी थी उतनी ही है, बढ़ी नहीं रही। इसका मतलब वो मोशन कर ही नहीं रहा, गति कर ही नहीं रहा। तो दोस्तों आप मुझे बताएं, अगर रेखा ऐसे आएगी इसका मतलब क्या है, सर वो गति कर ही नहीं रहा, मोशन कर ही नहीं रहा, यानी उसकी स्पीड यानी चाल का मान क्या है,
जीरो है। लेकिन क्या आप लोग इसको दूसरे तरीके से भी बता सकते थे क्या? दूसरे तरीके से भी? हाँ सर, आपने बताया है कि दूरी समय ग्राफ का जो स्लोप होता है, ढाल होता है, वो हमको क्या देता है? स्पीड देता है। अरे दोस्तों, इस पे बैठ जाओगे तो गिरोगे क्या? अरे गिरोगे क्या? इसका कोई स्लोप ही नहीं है, ढाल ही नहीं है, तो आप इससे ही बता देते कि सर इसकी स्पीड यानी चाल जीरो है। बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सिंपल सी बात है, टेंशन लेते हो बिना मतलब की। अच्छा, ठीक है, दूसरी चीज ध्यान से देखो। मान लीजिए किसी व्यक्ति का ग्राफ आ रहा है ऐसे, इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखो, आप कुछ भी मत सोचो, आराम से देखो। देखो इसको, ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। सर पहले टाइम के साथ में स्पीड बढ़ रही थी, पहले टाइम के साथ में दूरी का मान बढ़ रहा था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। थोड़ा सा आगे देखोगे, कम टाइम में इसने ज़्यादा दूरी तय कर ली। कुछ ऐसा ग्राफ है क्या? यानी आप लोग बोलोगे कि सर पहले स्पीड का मान बहुत कम था, फिर बाद में इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा ली, तभी तो देखो कितने कम समय में कितनी ज़्यादा दूरी तय कर ली। तो यानी इस ग्राफ से मैं क्या समझ पा रहा हूं? पहले स्पीड का मान बहुत कम था, पहले स्पीड का मान यानी चाल का मान कम था, बहुत बढ़िया, और बाद में स्पीड बहुत ज्यादा हो गई, बाद में स्पीड यानी चाल ज्यादा हो गई, दोस्तों इसको दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं? आ जाओ दोस्तों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप यानी ढाल आपको क्या देता है? स्पीड देता है। देखो स्टार्टिंग में नजर डालो, देखो जब यहां पर इधर बात करोगे ना तो स्लोप था, ढाल था, लेकिन इतना नहीं था। मतलब बैठ जाओगे, गिर तो रहे हो, लेकिन इतना तेजी से नहीं गिर रहे। स्लोप बहुत कम है, ढाल बहुत कम है, यानी स्टार्टिंग में स्पीड बहुत कम है। बाद में देखो दोस्तों इसका, और यार स्लोप यानी ढाल बहुत ज्यादा हो गया। क्या यहां पर गिरोगे तुरंत गिर जाओगे क्या? यानी स्पीड ज्यादा हो गई। बोलो हाँ या ना? यस बोलो, यस बोलो, यस बोलो कि हाँ गुरुजी समझ में आ गया। तो ऐसे ही आएगा। आप जीवन में रटने की कोशिश करते हो तो कैसे आएगा? और ये कुछ रॉकेट साइंस है क्या? कोई बहुत मैं ऐसी चीज पढ़ा रहा हूं क्या कि भाई साहब कोई रॉकेट के अंदर जो फ्यूल होता है उसमें ये होता है, ये ऐसा कुछ समझा रहा हूं? बहुत छोटी सी बात समझा रहा हूं, मुझे खुद को ही नहीं आती साइंस, मुझे इतनी सी आती है, वो मैं भी आपको इतनी सी पढ़ा रहा हूं। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया सर, आप पहली बार ग्राफ समझ में आया, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। आ जाओ, चलिए चले आगे, आ जाओ। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया, क्या कोई और ग्राफ भी बना सकते हो क्या? दोस्तों न्यूज चैनल वाले क्या केवल एक ही ग्राफ दिखा सकते हैं क्या कि समय के साथ में कितने ज्यादा रोजगार मिले? क्या जीवन में केवल यही ग्राफ बना सकते हैं क्या वो? और कौन कौन से ग्राफ बना सकते हैं, सोच के बताओ। जैसे कोविड के समय उन्होंने क्या बनाया? पेशेंट की संख्या, मरीजों की संख्या, और यहां पर दिन लिख दिया, पहला दिन, दूसरा दिन, पहले दिन संख्या कम थी, फिर ऐसे ऐसे। क्या ये भी तो ग्राफ बन सकता है? और कौन कौन से ग्राफ बन सकते हैं? और कौन कौन से ग्राफ बन सकते हैं? जैसे सर और कौन से ग्राफ बन सकते हैं? यहां पर लिख दिया मैंने फेसबुक चलाने वालों की संख्या, और यहां पर लिख दिया मैंने वर्ष। तो स्टार्टिंग में फेसबुक चलाने वालों की संख्या कम थी, अगले साल और ज्यादा हो गई, अगले साल और ज्यादा हो गई, तो भाई साहब कुछ ऐसा, केवल ऐसा ही। तो दोस्तों क्या जरूरी है क्या कि केवल एक ही ग्राफ बनाया जा सकता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, समय के साथ में उसकी दूरी में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या केवल यही ग्राफ हो सकता है क्या? नहीं सर, और भी ग्राफ हो सकता है ना, कि टाइम के साथ में उसकी स्पीड में क्या चेंज आ रहा है, उसकी चाल में क्या चेंज आ रहा है। क्या ये ग्राफ भी बन सकता है क्या? स्पीड टाइम ग्राफ, बोलते नहीं हो, यानी दूरी समय ग्राफ भी बन सकता है क्या? बोलो यार, बोलते नहीं हो बस। आ जाओ, बहुत बढ़िया। तो आओ हम लोग यही समझते हैं दोस्तों। एक छोटी सी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना, बहुत प्यार से करेंगे, टेंशन मत लो।
इस ए वाली कंडीशन को ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देख लिया दोस्तों। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि स्टार्टिंग के 20 सेकंड में उसने 100 मीटर कवर करा, यानी स्टार्टिंग में उसकी स्पीड यानी चाल कितनी थी? चाल कितनी थी? 100 मीटर की दूरी तय करी 20 सेकंड में, सर 5 मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया। फिर अगले 20 सेकंड में कितनी थी? सर यहां पर भी यही थी, 5 मीटर पर सेकंड। अगले 20 सेकंड में कितनी थी? सर यही थी, 5 मीटर पर सेकंड। यानी दोस्तों अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, कौन सा? एक एक्सिस पे मैंने ले लिया स्पीड यानी चाल, और एक एक्सिस पे ले लिया मैंने टाइम यानी समय। तो क्या समय के साथ में इसकी स्पीड में चेंज हो रहा है क्या? नहीं सर, इसकी स्पीड एक कांस्टेंट है, ना बढ़ रही है ना घट रही है। बोलो क्या ऐसा ग्राफ आएगा क्या? बोलते क्यों नहीं हो चुन्नू मुन्नू? जैसे सर मैंने यहां पर कोई टाइम लिख दिया 20 सेकेंड, 40 सेकेंड, तो इसकी जो स्पीड का मान था फिक्स था, कितना था? 5 मीटर पर सेकेंड था। यार बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। अच्छा, दूसरा केस लेते हैं। एक व्यक्ति था, पहले 20 सेकेंड में उसने 100 मीटर कवर करा, अगले 20 सेकेंड में उसने 200 मीटर कवर करा, फिर अगले 20 सेकेंड में उसने क्या कर लिया? 400 मीटर कवर करा। तो दोस्तों इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा क्या? एक एक्सिस पे मैंने लिया स्पीड यानी चाल, और एक एक्सिस पे लिया मैंने टाइम यानी समय। तो 20 सेकेंड पर इसकी स्पीड कितनी थी? स्टार्टिंग के 20 सेकेंड में 100/20 5 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले 20 सेकेंड में कितनी थी इसकी स्पीड? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 होएगा ये। और यहां पर कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग के 20 सेकेंड की बात करें तो वहां पर उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी? औसत चाल कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये थोड़ा ग्राफ अजीब सा मैंने एग्जांपल अलग से दिया, मतलब समझ रहे हो ना आप? तो अगर मैं आप लोगों से एक ग्राफ बनाऊं, देखो इधर इधर बनाता हूं मैं ग्राफ। एक एक्सिस पे मैंने स्पीड लिया, चाल लिया, और एक एक्सिस पे मैंने लिया टाइम यानी समय। दोस्तों अगर किसी का ग्राफ ऐसा आ रहा है तो इससे आप क्या बोलोगे? सर वो अपनी स्पीड बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। पहले जब टाइम कम था उसकी स्पीड कम थी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। क्या मैं बोल सकता हूं कि इस ग्राफ को देख के सर उसकी स्पीड बढ़ रही है, उसकी स्पीड बढ़ रही है यानी चाल बढ़ रही है? मैं क्या ये बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? बोलो। बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर किसी की स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा आए तो आप क्या बोलना चाहोगे? कि सर उसकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, कांस्टेंट है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, नियत है। बोलो। बोलो हाँ या ना। दोस्तों अगर उसकी स्पीड बढ़ रही है, चाल बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है, त्वरण है। तो मैं बोल सकता हूं क्या? इसका मतलब त्वरण है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन त्वरण है, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, स्पीड में चेंज हो रहा है, चाल में परिवर्तन हो रहा है। दोस्तों इसकी स्पीड कांस्टेंट है, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, इसका मतलब त्वरण का मान क्या है? त्वरण नहीं है, या त्वरण का मान क्या है? 0 है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने स्पीड टाइम ग्राफ बनाया, वैसे ही क्या मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बना सकता हूं क्या?
वैसे क्या मैं वेलोसिटी, एक एक्सिस पे वेलोसिटी ले लिया, वेग ले लिया, एक एक्सिस पे टाइम ले लिया, समय ले लिया, अगर मैं क्या ये ग्राफ भी बना सकता हूं क्या? तो क्या ऐसा ग्राफ आ सकता है क्या? इसका मतलब क्या है सर, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी, उसका वेग फिक्स है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ना वेग बढ़ा रहा ना कम कर रहा। इसका मतलब क्या है? उसका वेग क्या है? उसका वेग यानी उसकी वेलोसिटी क्या है? फिक्स है, फिक्स है, कांस्टेंट है, ना बढ़ रही है ना। बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं, वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और किसी का ग्राफ अगर ऐसा आ रहा है तो इससे आप क्या बोलोगे? सर टाइम के साथ में उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी मैं लिख दूं क्या? उसका वेग बढ़ रहा है, उसका वेग बढ़ रहा है, यानी वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसका मतलब त्वरण है, इसका मतलब त्वरण है। बोलो बात समझ में आई है नहीं आई? इसका मतलब त्वरण है। दोस्तों आप मुझे इसका स्लोप बताओ, इसका ढाल कितना है? ये जो ग्राफ आया इसका स्लोप कितना है, ढाल क्या है? बैठोगे गिरोगे क्या? नहीं, इसका स्लोप क्या है? 0 है। इसका स्लोप क्या है? 0 है। इसका ढाल क्या है? 0 है। इसका स्लोप क्या है? इसका ढाल क्या है? ढाल 0 है। दोस्तों उसका वेग, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है क्या, परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं, इसका मतलब त्वरण नहीं है, त्वरण का मान 0 है। तो अगर मैं बोलूं त्वरण का मान क्या है? त्वरण का मान 0 है। त्वरण का मान भी 0 है, ढाल भी 0 है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं क्या कि जो वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है, वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है, इसका जो स्लोप होता है वो क्या देता है बताओ? वो एक्सेलरेशन देता है गुरुजी, वो त्वरण देता है। बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया यार, जितने बच्चे देख रहे हैं बहुत आप सभी की रेस्पेक्ट है, सारे बच्चे ध्यान से इधर पढ़ रहे हैं यार, वेरी गुड यार। आप मेहनत करोगे तो और मज़ा आता है, मेरे में एनर्जी आती है अंदर। अब एक लड़का है सत्संग पटेल, पता नहीं क्या नाम है, साइंस मैग्नेट जिंदाबाद, साइंस मैग्नेट जिंदाबाद। अरे भैया इससे सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ने से होगा, पढ़ लो, ये बाद में कर लेना। दोस्तों अगर इधर बैठ जाओगे गिरोगे क्या? हाँ सर गिरेंगे, यानी यहां पर कुछ स्लोप है क्या, ढाल है क्या? और देखो इसका मतलब त्वरण है, यानी कहीं ना कहीं वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है त्वरण देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है एक्सेलरेशन देता है। दोस्तों ये बात समझ में आ गई क्या? चलो आ जाओ, चलते हैं आगे। ये चीज मैं लिखवाता हूं, जो भी चीज मैंने आप लोगों को बोली है, क्लियर है? आ जाओ। तो आप लोग ध्यान रखना। ओ सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। लिखो लिखो। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है यानी जो ढाल होता है वो क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है? त्वरण देता है। यही चीज आप लोगों को सिखा रहा था मैं। आ गई? अगर किसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा आ रहा है, इसका मतलब क्या है? उसकी वेलोसिटी, उसका वेग फिक्स है, कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा, कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा। इसका मतलब एक्सेलरेशन यानी त्वरण का मान क्या है? 0 0 0। चलो दोस्तों मैं आपको है ना कुछ ग्राफ बता रहा हूं, आपको बस ऑब्जर्व करना है, ठीक है? दोस्तों पहले आप लोग इस पहले वाले ग्राफ को देखेंगे, पहले इसको देखो, फिर आप लोग इस वाले ग्राफ को देखोगे और फिर आप लोग इस वाले ग्राफ को देखोगे। चलो पहले ग्राफ को देखो, आप क्या बोलना चाहोगे? कोई मोशन कर रहा था, गति कर रहा था, मैंने उसका वेग समय ग्राफ आया, ऐसे आ रहा उसका ग्राफ, इससे आप क्या बोलना चाहोगे बताओ? ग्राफ 1 को देखो, क्या बोलना चाहोगे? सर पानी गरम, क्या बोलना चाहोगे? इस ग्राफ को देख के क्या बोलना चाहोगे? अरे यार ये भी बताने की जरूरत है क्या? पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, फिर कम होती जा रही है, 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 इसको भी बताने की जरूरत है क्या? तो वेलोसिटी कम हो रही है, वेग कम हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है ना, चेंज हो रहा है ना।
यानी त्वरण है। तो यहां पर कैसा त्वरण है? धनात्मक त्वरण है, ऋणात्मक त्वरण है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है? अरे जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेग कम हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ऋणात्मक त्वरण है। और ऋणात्मक त्वरण को ही बोलते हैं मंदन। तो आप लोग बोलोगे कि सर यहां पर मंदन है, बोलो। चलिए ग्राफ नंबर 2 पे नजर डालिए। यहां पर क्या है? चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, क्या वेग बढ़ता जा रहा है? क्या 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 बिल्कुल यार बढ़ता जा रहा है। यानी एक्सेलरेशन है, त्वरण है। बहुत बढ़िया। अच्छा दोस्तों, मुझे एक चीज बताओ, क्या इस लाइन या इस रेखा का स्लोप यानी ढाल बार बार चेंज हो रहा है? एक फिक्स स्लोप है ना? अरे जैसे इधर बैठोगे, कहीं पर भी बैठो, गिरने की प्रवृत्ति सेम है ना? क्या स्लोप फिक्स है? क्या ढाल फिक्स है? क्या ढाल थोड़ी चेंज हो रहा है? तो आप लोग बोलोगे कि यहां पर कुछ ना कुछ स्लोप है तो सही, ढाल है तो सही, यानी यहां पर एक्सेलरेशन है, त्वरण है। लेकिन त्वरण कैसा है? कांस्टेंट है या? अरे त्वरण कांस्टेंट है। त्वरण से क्या होता है? वेग में परिवर्तन होता है। तो एक फिक्स प्रकार से परिवर्तन होता जा रहा है ना, फिक्स प्रकार से। ऐसे थोड़ी कभी ज्यादा बढ़ रहा कभी कम। तो ये एक्सेलरेशन का मान है, लेकिन कैसा एक्सेलरेशन है? यूनिफॉर्म, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, एक समान त्वरण है। और हमारे सिलेबस में यही है। यहां पर देखो, हाँ वेग बढ़ तो रहा है टाइम के साथ में, लेकिन आप लोग ध्यान से देखोगे, पहले वेग ज्यादा नहीं बढ़ रहा था, फिर एकदम से ज्यादा बढ़ गया। यानी पहले त्वरण ज्यादा नहीं था, फिर त्वरण ज्यादा हो गया। आप या फिर आप लोग स्लोप से देख लो, देखो पहले यहां पर बैठ जाओगे, कोई ढाल ही नहीं था, कोई स्लोप ही नहीं था, यहां पर ढाल ज्यादा है। तो स्लोप बार बार चेंज हो रहा है, ढाल चेंज हो रहा है, यानी त्वरण का मान भी चेंज हो रहा है यहां पर। क्लियर है? आ जाओ। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, असमान त्वरण है, इधर त्वरण का मान फिक्स नहीं है। क्लियर? अब सर एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ये पूछा गया था, बताओ, देखते हैं कर पाते हो नहीं कर पाते हो। बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। तो वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढाल जो स्लोप होता है, उससे आपको क्या पता पड़ता है? तगड़ा क्वेश्चन है क्या दोस्तों? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, वो आपको एक्सेलरेशन देता है, त्वरण देता है, भी मैंने बताया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आगे बात समझ में क्लियर है क्या? आ जाओ। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा दूं। देखो प्रीवियस ईयर में यही क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिंपल। स्लोप क्या होता है, ढाल क्या होता है, स्लोप क्या होता है, ढाल क्या होता है, बस बेसिकली। लेकिन कुछ मैं 3-4 आपको अच्छे क्वेश्चन करा दूं क्या? 3-4 थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा दूं क्या, जिससे आप लोगों का ग्राफ है ना बिल्कुल दिमाग में घुस जाए। मतलब दिमाग में तो घुस गया, इससे बार मतलब बहुत अच्छा पढ़ लिया हमने, तो ज्यादा ज्यादा यही आएगा। दूरी, समय, ग्राफ का ढाल क्या देता है? स्पीड देता है, चाल देता है। विस्थापन, समय, ग्राफ का ढाल क्या देता है? वेग देता है। वेग, समय, ग्राफ का ढाल से क्या मिलता है? त्वरण मिलता है। यही आता है एग्जाम में। लेकिन फिर भी मैं 2-4 क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको, जिससे आपका दिमाग खुले। आ जाओ दोस्तों, यहां पर 4 ग्राफ दिए गए हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। बोला जा रहा है कि कौन वस्तु की समान गति को, यूनिफॉर्म मोशन को दर्शा रहा है। यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? जब स्पीड का मान चेंज नहीं होता, फिक्स रहता है। स्पीड यानी जब चाल का मान कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, नियत रहता है। बताओ तो मैं कैसे पता लगाऊं कि स्पीड कांस्टेंट है, या इसमें है, या इसमें है, या इसमें है? तो दोस्तों डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड यानी चाल कैसे बताते हो आप लोग? तो आपको पता है गुरुजी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ना, यानी दूरी समय ग्राफ। सर इसका जो स्लोप होता है ना, इसका जो ढाल होता है, वो हमको क्या देता है? स्पीड देता है, चाल देता है। तो देखो कहां पर स्लोप का मान फिक्स है। दोस्तों यहां पर तो स्लोप है ही नहीं, ढाल है ही नहीं, बैठोगे तो गिरोगे नहीं। यानी यहां पर तो स्लोप का मान 0 है, ढाल का मान 0 है। यानी यहां तो कोई स्पीड ही नहीं हो रही, चाल ही नहीं उसके पास में, चाल का मान 0 है। तभी तो देखो दोस्तों दूरी है ना बढ़ी नहीं रही, क्योंकि बैठा एक जगह, रेस्ट में है वो। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग यहां पर देखोगे, देखो यहां पर थोड़ा सा स्लोप 0 है, ढाल 0 है, यहां पर स्लोप ज्यादा है, यानी स्लोप चेंज हो रहा है, यानी स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है।
यहां पर भी देखोगे, यहां पर स्लोप ढाल काफी कम है, यहां पर ढाल काफी ज्यादा है, ढाल चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है, चाल चेंज हो रही है। यहां पर एक ही प्रकार का स्लोप है, ढाल है ना, मतलब ऐसे थोड़ी कि जैसे यहां पर बैठो, यहां पर बैठो, यहां पर एक ही प्रकार का ढाल है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यार। बोलो, आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन गलत हो गया कोई बात नहीं। क्या अब समझ में आ गया मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद में? आ जाओ, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, इसका बताइए। दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, बोला गया है कि कौन सा ग्राफ अनंत वेग से, इनफाइनाइट वेग, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से गति कर रहा एक पिंड को दर्शा रहा है। किसमें वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो सर वेलोसिटी कैसे निकालूं मैं? क्या आपको पता है क्या डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन समय ग्राफ का जो स्लोप होता है, ढाल होता है, स्लोप जो होता है ढाल होता है, ढाल होता है, ढाल होता है, वो आपको क्या देता है? वेलोसिटी यानी वेग देता है। दोस्तों यहां तो कुछ वेग ही नहीं है, कोई क्योंकि स्लोप ही नहीं है। वेलोसिटी का मान 0 है, वेग का मान 0 है। ज्यादा तो छोड़ो, 1 मीटर पर सेकंड भी नहीं है, 2 मीटर पर सेकंड भी नहीं है, तो 0 है। तो ये तो नहीं हो सकता। यहां पर कुछ स्लोप है, ढाल है, अच्छी बात है, यानी कुछ वेलोसिटी है। यहां पर देखोगे, यहां पर भी स्लोप है, ढाल है, लेकिन ढाल का मान चेंज हो रहा है। यहां पर थोड़ा ज्यादा था, यहां पर जाके कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पर देखो, यहां पर स्लोप क्या है, ढाल, अगर बैठ गए ना धीरे धीरे एकदम से नीचे आओगे, एकदम से। इसका स्लोप क्या है, ढाल क्या है, बहुत ज्यादा है, अनंत है, तो बिल्कुल इसका कोई ढाल तोड़ी है, तो इसको ढाल में क्या बोलूंगा? अनंत ढाल बोलूंगा इसको। आपने मैथ्स में पढ़ा भी होगा, किसी भी लंबवत रेखा का ढाल क्या होता है? अनंत होता है, अनंत होता है, अनंत होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? आ जाओ। चलिए दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं बैठा हूं ना, आप लोगों को टेंशन किस बात की लेनी है, मैं बैठा तो हूं इधर। आ जाओ। कौन सा ग्राफ समान गति, यूनिफॉर्म मोशन, समान गति किससे बोलते हैं? जब स्पीड का मान कांस्टेंट हो, जब चाल का मान कांस्टेंट हो, फिक्स हो, बार बार चेंज ना हो। तो कैसे पता लगेगा? अब मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, जब भी कोई सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है, तो डिस्टेंस और दूरी और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का मान समान होता है क्या? बिल्कुल। सेम चीज दूसरी बात, स्पीड यानी चाल और वेलोसिटी यानी वेग का मान समान होता है क्या? बिल्कुल। तो चलो सर हम मान लेते हैं कोई सीधी रेखा में जा रहा है, तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी का मान क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो आपको देखना है कि कब उसकी स्पीड कांस्टेंट है, फिक्स है, या मैं बोलूं कब उसकी वेलोसिटी फिक्स है। तो ये ग्राफ तो नहीं हो सकता। देखो यहां पर तो वेलोसिटी कम हो रही है, फिर कांस्टेंट है, बढ़ रही है, ये देखो यहां पर भी चेंज होती जा रही है, ये तो नहीं हो सकता। चलो सर, और स्पीड का मान क्या हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ से भी देख सकते हैं क्या? हां सर, आपने कितनी बार बताया है, डिस्टेंस यानी दूरी समय ग्राफ का जो स्लोप होता है, जो ढाल होता है, जो स्लोप होता है, जो ढाल होता है, वो हमको स्पीड दे देता है, चाल दे देता है। लेकिन दिक्कत ये है, यहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं दिया है, दूरी समय ग्राफ नहीं दिया हुआ है, विस्थापन समय ग्राफ दिया है। तो जब भी सीधी रेखा में चलते हैं तो दूरी बोल दो या विस्थापन बोल दो, बात बराबर है। डिस्टेंस बोल दो या डिस्प्लेसमेंट बोल दो, बात बराबर है। आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देख लो। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अब इस स्लोप देखना है, ढाल देखना है। देखो यहां पर ढाल चेंज हो रहा है बार बार, यहां पर कोई ढाल नहीं है, यहां पर ढाल ज्यादा है, यहां पर एक फिक्स प्रकार का ढाल है, फिक्स प्रकार का स्लोप है। ऑप्शन नंबर डी। बोलो मजा आया नहीं आया? बोलो, आई बात समझ में? तो दोस्तों आज हम लोग इतना रखेंगे, एक क्लास इसकी और लगेगी, और कल वाली क्लास जो होगी ना थोड़ी सी कम समय की होगी, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा बचा नहीं है।
हमको सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति पढ़ना है, जो कल हो जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम, हाँ वो हमारा अगला चैप्टर में होगा। दोस्तों कैसा लगा बताओ, मज़ा आया नहीं आया? कैसा लग रहा है आपको पढ़ने में, मज़ा आ रहा है? मैं आपको बोल रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, बस मेरे साथ में मेहनत कर लो। आप ग्रुप डी दे लेना, एनटीपीसी दे लेना, एएलपी, जेई, दुनिया का कोई सा भी एग्जाम दे लेना, स्पेशली रेलवे का, आपको 0.0001% भी आपको तकलीफ नहीं आएगी, ये मैं आपको, मेरा वादा है। ये 8 साल से जो मैं पढ़ा रहा हूँ रेलवे के लिए, और सिर्फ पढ़ा नहीं रहा, टाइम के साथ में मेहनत मेहनत मेहनत। आज आप देखोगे मेरी 6 साल पुरानी क्लास देख लो, 5 साल देख लो, 3 साल पुरानी देख लो, सब में मैं काफ़ी चीज़ें इंप्रूव करता रहता हूँ। मैं आपसे ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ कंटेंट पे, फिर भी आप ऐसे करते हो। आप देखो, आप मेहनत नहीं करोगे कुछ भी नहीं होने वाला, और अगर आप मेहनत कर लोगे तो सब कुछ हो जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी हो। कि सर मैं आज तक जॉब नहीं लग पाया, 6 महीने में हो सकता है 2 नौकरी तुम्हारे पास में, 1 साल में तुम्हारे पास 2 नौकरी हो, वो इसलिए नहीं लग पाया क्योंकि अच्छा तुमने पढ़ा नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताया, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर मैथ्स का और रीजनिंग का और जीके का भी आपके जैसा कुछ करो, जिस प्रकार साइंस में। तो करूँगा यार, क्योंकि पिछली बार बच्चे बहुत बेवकूफ़ बन गए, अपना बहुत समय वेस्ट कर लिया, एलपी टेक्नीशियन पता नहीं कहाँ कहाँ जुड़ गए। टेंशन मत लो, आप लोग के लिए बेस्ट चीज़ मैं करूँगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो। आप लोगों को 1% टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको क्या करना है, बस मेहनत आपको करनी है यार, और तो फिर मैं क्या बोलूँ, है ना? क्लियर? तो दोस्तों कल हम लोग इसको करेंगे, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम लोग करेंगे कल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।